Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to talk about the hepatitis. Hepatitis एक डिसीज़ होती है. इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर. यह लीवर की इन्फ्लामेशन होती है. अब इन्फ्लामेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस होता है. जैसे हमारे पास इम्यूनिटी सिस्टम है, इसी तरह से हमारे पास इन्फ्लामेशन होती है. तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, अगर कोई हमारी बॉडी के लिए फेवर में नहीं है, ऐसी चीज़ हमारी बॉडी में एंटर कर रही है, तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स शो करती है, जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं. इन्फ्लामेशन ज़रूरी नहीं है कि एक एंटीजन या किसी पार्टिकल की वजह से हो, वो कभी कभी इंजरी होने की वजह से भी होती है. जैसे अगर कहीं पे चोट लग गई तो वहाँ पे भी हमें इन्फ्लामेशन के साइन दिखाई देंगे. इन्फ्लामेशन के 5 साइन होते हैं. जिस जगह इन्फ्लामेशन होती है वहाँ रेडनेस आ जाती है, वो जगह रेड हो जाती है. वहाँ स्वेलिंग होगी, मतलब फूल जाएगी वो जगह. वहाँ से हीट निकलेगी, वो गर्म होगी. उस जगह पे पेन होगा और उस जगह का फंक्शन लॉस हो जाएगा. तो ये 5 साइन होते हैं हमारे इन्फ्लामेशन के. तो हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर. लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाती है. ये जो इन्फ्लामेशन होती है लीवर की, वो किसी भी चीज़ की वजह से हो सकती है, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, अल्कोहल या फिर ड्रग. अगर हमारी बॉडी में कोई वायरस एंटर हुआ, बैक्टीरिया एंटर हुआ, तो इन्फ्लामेशन हो जाती है लीवर की. अगर कोई इंसान अल्कोहल का बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो अल्कोहल ले रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा दवाइयाँ चल रही हैं उसकी, तो भी वो लीवर की इन्फ्लामेशन कर सकता है. तो हेपेटाइटिस के टाइप्स, हमारे पास 4 तरह का हेपेटाइटिस होते हैं. सबसे पहला वायरल हेपेटाइटिस. ऐसा हेपेटाइटिस जो वायरस की वजह से हुआ हो, उसे हम वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं. अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, वो हेपेटाइटिस जो अल्कोहल ज़्यादा लेने की वजह से लीवर में इन्फ्लामेशन हुई हो, तो उसे हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहते हैं. टॉक्सिक हेपेटाइटिस का मतलब होता है अगर कोई बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले रहा है तो वो हमारे लीवर को डैमेज करती हैं. तो इस वजह से जो हेपेटाइटिस होता है उसे हम टॉक्सिक हेपेटाइटिस कहते हैं. लास्ट होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस. ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारी बॉडी हमारे ही सेल्स को ख़त्म करने लग जाती है, हमारे ही सेल्स को नुकसान देने लग जाती है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून. और जैसे यहाँ पे लिखा है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, मतलब हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम हमारे ही लीवर की सेल्स को डैमेज करने लग रहा है, उसमें इन्फ्लामेशन कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस वायरस 3 तरह के होते हैं. हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस. तो सबसे पहला आता है हेपेटाइटिस ए वायरस. इट इज़ कॉमन इन चिल्ड्रन एंड कॉज बाय हेपेटाइटिस ए वायरस, जिसको हम HAV भी बोलते हैं. तो ये सब कॉमन है बच्चों में ज़्यादा होती है. और ये कौन से वायरस की वजह से होती है? हेपेटाइटिस ए वायरस की, जिसको हम HAV बोलते हैं. द वायरस लीव इन स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस है तो उसके स्टूल में, उसके फीकस में ये वायरस प्रेजेंट होगा, और उसके फीकस या स्टूल से ये वायरस दूसरों में स्प्रेड हो सकता है. इट डज़ नॉट लीड टू क्रॉनिक इन्फेक्शन. तो ये क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं करता. क्रॉनिक इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है? कोई इन्फेक्शन बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन होगा. तो ये कभी भी क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं करेगा. एंड यूजुअली हैज़ नो कॉम्प्लिकेशन, और इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते. कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमें कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, और वो हमारे शरीर में कोई और दिक्कतें करने लगे. जैसे कि अगर किसी को डायबिटीज़ हुआ है तो उसकी आंखें कमज़ोर होने लग जाती हैं, तो ये डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन होगा. तो इसी तरह से जो हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस है उसके कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते. RNA वायरस, हमें पता है वायरस में RNA होता है. तो
जो हमारा हेपेटाइटिस ए का वायरस है वो आरएनए वायरस है, उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है, जो कि नॉन इन्वेलप्ड है, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं है। लीवर यूजुअली हील फ्रॉम HAV इन 2 मंथ। हमें पता है हमारा जो ये वायरस है वो लीवर में इन्फ्लामेशन करता है, तो लीवर जो होता है इससे हील कर जाता है, इससे अपने आप को रिकवर कर लेता है 2 महीने के अंदर। ए पर्सन कैन गेट HAV फ्रॉम फूड एंड वाटर कैरिंग द वायरस। कोई पर्सन HAV वायरस को ले सकता है अपनी बॉडी में 2 तरीके से, या तो वो ऐसा खाना खा ले जिसके अंदर वायरस हो, या वो ऐसा पानी पी ले जिसके अंदर वायरस है। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इसको हम रोक सकते हैं वैक्सीनेशन की हेल्प से। दूसरा हमारा होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, जो कि DNA वायरस है। जो हमारा हेपेटाइटिस ए वायरस था वो RNA वायरस था, जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस है वो DNA वायरस है। जो हेपेटाइटिस ए था वो अनइन्वेलप्ड था, और जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस है वो इन्वेलप्ड है, उसके ऊपर कवरिंग है। जो हेपेटाइटिस बी है वो किससे होता है? HBV वायरस से, हेपेटाइटिस बी वायरस से। मोस्ट पीपल रिकवर फ्रॉम वायरस विद इन 6 मंथ। ज़्यादातर पीपल्स इस वायरस से 6 महीने में रिकवर कर लेते हैं। बट इट कैन ऑल्सो लीड टू क्रोनिक लीवर डिसीज़। लेकिन ये क्रोनिक लीवर डिसीज़ कर सकता है, मतलब बहुत लंबे टाइम के लिए लीवर में इन्फ्लामेशन कर सकता है। ए पर्सन गेट हेपेटाइटिस बी बाय मैनी वेज। जो एक पर्सन है वो हेपेटाइटिस बी को बहुत अलग अलग तरीक़ों से ले सकता है, जैसे कि हैविंग सेक्स विथ इन्फेक्टेड पर्सन। अगर फिज़िकल रिलेशन बनाए हैं किसी इन्फेक्टेड पर्सन से तो उसको हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। बीइंग इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड। अगर किसी ब्लड में हेपेटाइटिस बी वायरस है और तुम उस ब्लड के कांटेक्ट में आ गए, या तुमने उस ब्लड को अपने अंदर एंटर करा लिया, या तुमने उसे टच किया, या किसी भी वे से वो तुम्हारी बॉडी में चला गया ब्लड इन्फेक्टेड, तो भी हेपेटाइटिस बी हो जाएगा। फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। अगर किसी मदर को हेपेटाइटिस बी है तो उसके बच्चे में भी जा सकता है। कैसे जाएगा? बाय बर्थ। हमें पता है जो छोटा बच्चा होता है उसको मदर बहुत अपने से चीज़ें देती है, अपने से उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो अगर मदर को इन्फेक्टेड है तो चांसेस है कि बच्चे में भी इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी चीज़, जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करता है तो भी मदर से इन्फेक्शन जाने के बच्चे में चांसेस होते हैं। उसके अलावा सलाइवा, अगर सलाइवा का वो हो रहा है स्प्रेडिंग, मतलब मान लो किसी ने कहीं पे सलाइवा किसी का गिर गया और वहाँ दूसरे इंसान ने टचिंग कर दी या किसी भी तरह से उसके कांटेक्ट में आ गया, तो सलाइवा से फैल सकता है, ब्लड से फैल सकता है। वेजाइना के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसे हम वेजाइनल फ्लूइड कहते हैं, उससे स्प्रेड हो सकता है। स्पर्म, यूरिन, टीयर, स्वेट। तो ये सारे हेपेटाइटिस बी को फैलाने के तरीके हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इसको भी हम वैक्सीनेशन से प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा हमारा होता है हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि अगेन एक RNA वायरस है जो कि एनवेलप्ड है। हमने पढ़ा था जो हेपेटाइटिस ए है वो भी RNA वायरस है, जो हेपेटाइटिस सी है वो भी RNA वायरस है। दोनों ही एनवेलप्ड है, मतलब हेपेटाइटिस ए भी एनवेलप्ड है, उनके ऊपर कवरिंग है, और हेपेटाइटिस सी के ऊपर भी कवरिंग है। कोज बाय HCV वायरस की वजह से होता है। इट कैन लीड टू क्रोनिक लीवर डिसीज़। ये भी क्रोनिक मतलब लंबे टाइम तक लीवर डिसीज़ कर सकता है। एंड इट इज़ लीडिंग रीज़न फॉर लीवर ट्रांसप्लांट। और ये लीवर ट्रांसप्लांट का भी रीज़न बन सकता है, मतलब ये तुम्हारे लीवर को इतना ज़्यादा डैमेज कर सकता है कि लीवर ट्रांसप्लांट की भी आ जाएगी नौबत। नो वैक्सीनेशन इज़ येट अवेलेबल। इसका कोई वैक्सीनेशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। ए पर्सन गेट HCV फ्रॉम ब्लड, वेजाइनल फ्लूइड, स्पर्म एंड ब्रेस्ट मिल्क। कोई पर्सन HCV वायरस ले सकता है कहाँ से? ब्लड से, वेजाइनल फ्लूइड से,
स्पर्म से एंड ब्रेस्ट मिल्क से। हेपेटाइटिस के सिम्टम क्या क्या होते हैं? तीनों ही हेपेटाइटिस के सिम्टम सेम से ही होते हैं। सबसे पहले डार्क यूरिन। जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस है उसके यूरिन का कलर डार्क होगा। स्टोमक पेन, उसको स्टोमक में पेन होगा। येलो स्किन, उसकी स्किन का कलर येलो हो जाएगा। और आइज़ भी वाइट। लो ग्रेड फीवर, उसको हल्का बुखार होगा। लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी। एंड फटीग, मतलब हर टाइम वो थका थका महसूस करेगा। प्रिवेंशन, इसको हम रोक कैसे सकते हैं? फॉलो गुड हाइजीन, अच्छा हाइजीन मेंटेन करना, मतलब अपने आप को साफ़ रखना, अपने शरीर को साफ़ रखना, अपने आसपास की जगह को साफ़ रखना, उसको हम बोलते हैं गुड हाइजीन। तो हमें गुड हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। अवॉइड क्राउडेड, भीड़ वाले एरियो से बचना चाहिए। एंड अनहेल्थी लिविंग कंडीशन को अवॉइड करना चाहिए। टेक एक्स्ट्रा केयर व्हेन ड्रिंकिंग एंड स्विमिंग इन पुअर सैनिटाइजेशन, ज़्यादा केयर दिखानी चाहिए जब आप ड्रिंक कर रहे हो, क्योंकि अल्कोहल से भी हेपेटाइटिस होता है। और स्विमिंग करते टाइम, क्योंकि हमें पता है अगर इन्फेक्टेड पर्सन का यूरिन है तो उसमें भी वायरस होगा। और अगर स्विमिंग करते टाइम वहाँ इन्फेक्टेड पर्सन का यूरिन है और वो यूरिन तुम्हारी बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, तुम्हारी बॉडी के अंदर चला गया, तो तुम भी इन्फेक्टेड हो जाओगे। तो ड्रिंकिंग एंड स्विमिंग इन पुअर सैनिटाइजेशन एंड वाटर क्वालिटी, हमें अपनी वाटर क्वालिटी अच्छी रखनी है। ब्लड कॉन्टैक्ट शुड बी कंसिडर्ड, अगर किसी का ब्लड लेना है तो मेक श्योर कि उसके सारे टेस्ट सही हों, उसे कोई हेपेटाइटिस की, कोई एड्स की प्रॉब्लम ना हो। ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? नो मेडिकेशन फॉर HIV, मतलब जो हेपेटाइटिस A वायरस है उसकी कोई दवाइयाँ नहीं हैं। मेडिकेशन इज़ गिवन इन HBV वायरस में हम मेडिकेशन दे सकते हैं। और HCV ट्रीटमेंट हैज़ इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। थैंक यू।